हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनालिटिक नंबर थ्योरी की थ्योरम करेंगे जो कि है इफ़ द इंटीजर n इज़ ग्रेटर देन 1 हैज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन n इज इक्वल टू p1 k1 p2 k2 pr kr देन phi of n इज इक्वल टू p1 k1 माइनस p2 k1 माइनस 1 p2 k2 माइनस pr k2 माइनस 1 पी आर के आर माइनस वन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एन 1 - 1 अपॉन P1 1 - 1 अपॉन P2 1 - 1 अपॉन PR। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था आपका अभी जुलाई 22 के एग्ज़ाम में आया है, जो HPU M303 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। ठीक है, अभी इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखा क्या है, n किसके इक्वल था, n इक्वल था P1 K1 P2 K2 PR KR के। ठीक है, मतलब ये सब फैक्टर्स जो है प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है ना, मतलब ये सब क्या है आपके प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, और सभी जो है वो आपस में अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, P1 K1 PR, ये P1 P2 PR ये सभी क्या है, डिस्टिंक्ट है, सब अलग अलग है। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, P1 रेस्ट टू पावर K1 P2 रेस्ट टू पावर K2 PR रेस्ट टू पावर KR। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फाइव लगा दिया n में, तो इस साइड भी फाइव लग जाएगा। तो फाइव ऑफ n इज इक्वल टू 5, और ये सारी आपकी n की वैल्यू जो थी यहाँ पे वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब 5 क्या होता है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। अब मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का मतलब होता है जैसे फाइव ऑफ एम एन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, फाइव ऑफ एम और फाइव ऑफ एन के। मतलब अगर मैं फाइव और उसके अंदर किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट ले रही हूँ, तो अगर मैं उनको अलग अलग करके भी लिखूंगी ना, मतलब फाइव एम जैसे फाइव एन लिखा है, तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यही मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे की है। सबसे पहले क्या किया, फाइव ये सब टर्म्स इकट्ठे थी, अब मैंने क्या किया, अगले स्टेप में उनको अलग अलग कर दिया। तो 5 P1 K1 5 P2 K2 5 PR KR। ठीक है, ये लिख दिया। अब 5 ऑफ n को मैं लिखूंगी, तो फाइव ऑफ P1 K1 किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो, फाइव ऑफ होता क्या है आपके पास, जैसे ये फाइव ऑफ जैसे ये वाला ही बता दो, 5 ऑफ P1 रेस्ट टू पावर K1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 K1 इंटू 1 - 1 अपॉन फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, P1 K1 की फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, P1। ठीक है, तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, P1 K1 और माइनस P1 K1 में से मैंने P1 को डिवाइड कर दिया, तो कितना बच गया, K1 - 1 बच गया ना, P1 K1 - 1। ठीक है, लगे ना पता। इसमें क्या होता है, जैसे फाइव ऑफ P है ना, तो क्या हो जाएगा, P1 - 1 अपॉन P। अब P की फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, P, तो कितना आ जाएगा अब बस P से 1 को मल्टीप्लाई किया, P माइनस P से P डिवाइड हो गया तो 1। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब P2 K2 क्या आ जाएगा आपके पास, P2 रेस्ट टू पावर K2 आ जाएगा 1 - 1 अपॉन P2। मतलब फर्स्ट टर्म P2 K2 की क्या है आपके पास, P2 है। अब टू PR रेस्ट टू पावर KR 1 - 1 अपॉन PR, क्योंकि PR KR की फर्स्ट टर्म क्या आपके पास PR है। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये जो है ये इतना हो गया। अब आपकी क्वेश्चन में जो अभी 2022 में जो जुलाई में एग्जाम हुआ था ना, उसमें फाइव ऑफ एन इज इक्वल टू दिस लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका ये फाइव ऑफ P1 K1 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके P1 K1 माइनस P1 K1 माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा इसके इक्वल। अब सेम वैसे ही जो आपको P2 K2 किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपके P2 रेस टू पावर K2 माइनस P2 रेस टू पावर K2 माइनस 1। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। सेकंड आपका जो आपका PR KR था वो कैसे हो जाएगा, PR रेस टू पावर KR माइनस PR रेस टू पावर KR माइनस 1। ठीक है, KR माइनस 1 इस तरह से आ जाएगा। वैसे ही सारी टर्म्स आएंगी। तो अब देखो P1 K1 आ गया आपका इसके इक्वल, P1 रेस टू पावर K1 माइनस P1 रेस टू पावर K1 माइनस 1, P2 K2 माइनस P2 रेस टू पावर K2 माइनस 1 अप टू PR KR माइनस PR रेस टू पावर KR माइनस 1। ठीक है, तो ये जो है वो किसके इक्वल आ गया आपके, इसके इक्वल आ गया। यही चीज़ हमने निकालनी थी। ठीक है, ये यहाँ तक आपके क्वेश्चन में, मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर था ना जुलाई 22 का, उसमें ये आया था। ठीक है, यही चीज़ हमने निकालनी थी। अब अगर हम मार्क को ये पूछा होगा तो हम कैसे करेंगे, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये सब तो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ में से जो ये P1 K1 है, P2 K2 है, PR KR, इन सबको मैंने आगे लिख लिया। ठीक है, और ये सबको मैंने पीछे लिख लिया। प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना,
क्योंकि आगे पीछे भी लिखेंगे तो वैसे ही किया मैंने, इनको मैंने जो बार है ना यहाँ पे कॉमन, इनको मैंने बार लिख लिया और ये इन सबको मैंने अंदर अलग से लिख लिया, ठीक है। अब P1 रेस्ट टू पावर K1, P2 रेस्ट टू पावर K2, PR रेस्ट टू पावर KR, ये किसके इक्वल है आपका, ये इक्वल है आपका N के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह क्या पुट कर दिया, N, और ये वाली वैल्यूज़ मैंने एज इट इज़ पुट कर दी, और यही हमने निकालना था कि N इंटू ये टर्म्स है जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, N इंटू 1-1/P1 इंटू 1-1/P2 इंटू 1-1/PR, ये आ गया आपका